स्वागत है आप सब लोग अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विषयों में। आज के वीडियो में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से सीधे-सीधे पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए यदि तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए बौद्ध धर्म का जन्म कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी अध्ययन करेंगे। देखिए बौद्ध धर्म जो है प्राचीन धर्मों में से एक जो है धर्म है, क्योंकि सबसे बौद्ध धर्म के संस्थापक महान महात्मा गौतम बुद्ध थे। इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? महात्मा बुद्ध हैं। ये देखिए यहाँ आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये महात्मा बुद्ध की जो है तस्वीर यहाँ पर दर्शाई गई है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान यानी ग्राम में ग्राम में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यहाँ से ध्यान रखना है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट वर्तमान में कपिलवस्तु नेपाल देश में स्थित है। ये भी ध्यान रखना है, कपिलवस्तु जो कहाँ पर है? वर्तमान में नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट अगला देखिए, हम दूसरा यहाँ पॉइंट से देखते हैं और यहाँ से देखिए गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था तथा इनकी माता का नाम महामाया थी। आप इनके पिता के बारे में थोड़ा समझते होंगे। ये एक जो है बहुत बड़े एक साम्राज्य के जो है एक राजा थे इनके पिता। इनके जब इनका जन्म होता है तो इनके जन्म के बाद इनके 7 दिन के बाद 7वें दिन की जो है माता का देहांत हो जाता है। तो यही पॉइंट हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट इनकी माता मृत्यु के पश्चात बुद्ध का लालन पालन पोषण इनकी गौतमी यानी इनकी मौसी गौतमी प्रजापति गौतमी के द्वारा जो है किया गया। नेक्स्ट देखिए इनका जब जन्म हुआ था तो इनकी माता जी का देहांत हो गया था। इनके 7वें दिन के बाद इनकी माता जी का देहांत हो गया। फिर उसके बाद में उनकी जो बहन थी महामाया जी की जो छोटी बहन थी गौतमी प्रजापति, तो गौतमी जो प्रजापति थी उनके साथ फिर जो है विवाह कर लेते हैं सुद्धोधन, और सुद्धोधन जो है विवाह कर लेते हैं जिससे कि यानी सिद्धार्थ जो है इनका सिद्धार्थ का जो है क्या हो सके, पालन पोषण किया जा सके। तो इसलिए जो है इनका जो पालन पोषण है इनके सौतेली माँ के द्वारा जो है इनका पालन पोषण किया जाता है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर गौतमी और महामाया दोनों जो है सगी बहनें थी, इसीलिए गौतमी बुद्ध की मौसी और दत्तक माँ भी थी। दत्तक माँ मतलब यानी ये सौतेली माँ भी थी इनकी। नेक्स्ट है अगला, यहाँ से पॉइंट देखिए और समझते हैं। यहाँ से देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये भी ध्यान रखना है, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनका विवाह जो है 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। और फिर बाद में 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध को फिर पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोदा था। और फिर बाद में इन्हीं को जो है इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, यानी इनको जो पुत्र प्राप्ति होती है उस पुत्र का नाम राहुल होता है। नेक्स्ट है अगले देखिए कहानी, यहाँ नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखिए महात्मा बुद्ध को मात्र 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की आयु में ही संसार दुखों से मुक्ति और जीवन मरण सत्य की खोज के लिए रात्रि प्रहर में राजपाट छोड़कर गृह त्याग कर दिया था। और महात्मा बुद्ध द्वारा जो है गृह त्याग किए जाने की घटना को यानी महाभीष्म क्रमण कहते हैं। तो जो गौतम बुद्ध ने जब ग्रह को त्यागा था तो उस घटना को क्या कहा जाता है? महाभीष्म क्रमण कहा जाता है। अब यहाँ से थोड़ा देखिए हम कहानी की तरफ थोड़ा बैक साइड में चलते हैं और थोड़ा सा कहानी पीछे की तरफ हम समझते हैं। देखिए जब यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में जब ये क्या करते हैं, अपना जो है सब सारा ग्रह सब कुछ जो है छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तो इसके पहले जो है जब ये चले जाते हैं तो इसके बाद में देखिए यहाँ पर जब इनका सिद्धार्थ जी का जब जन्म हुआ था तो जन्म होने के बाद में, क्योंकि इनके पिताजी जो एक बहुत बड़े महाराजा थे और महाराजा होने के बाद में भाई इनके पिताजी ने जब सुना कि हमारे पुत्र की प्राप्ति हुई है तो इनके पिताजी ने फिर क्या किए थे, सारे अपने साम्राज्य के जितने महाराजा और सभी राजाओं के जो जितने लोग होते थे सभी लोगों को आमंत्रित किया। उसमें से कुछ पंडित लोगों को भी आमंत्रित किया था। कुछ पंडित लोगों एक पंडित ने देखा था और देख करके ही भविष्यवाणी कर दिया था कि आपका पुत्र जो है बहुत बड़ा या तो राजा होगा या फिर बहुत बड़ा क्या होगा, सन्यासी होगा। तो ये बात थोड़ा राजा को खटकने लगी थी कि राजा का पुत्र एक सन्यासी कैसे हो सकता है। लेकिन समय धीरे धीरे आगे चला और फिर बाद में इनके राजमहल में इनका घोड़ा जो है, एक घोड़ा कंथक था, इनका घोड़ा बहुत सारथी बनता है और इनका एक सारथी था चन्ना। चन्ना भी काफ़ी जो है इनका जो है प्रिय मित्र बनता है। फिर बाद में ये अपने सारथी से कहते हैं, चन्ना से कहते हैं एक दिन जो है हमको राजमहल से बाहर ले चलिए और राजमहल के बाहर जो है हमको दिखाइए। तो ये जो है पहले चन्ना साहब मना करते हैं, लेकिन फिर बाद में बहुत जिद करने के बाद में चन्ना साहब जो है ले जाते हैं इनको घर से बाहर निकालने, यानी राजमहल से बाहर निकालते हैं। पहली बार ये अपने राजमहल से बाहर निकले हुए थे तो ये सबसे पहले जाते हैं तो बाहर जो है कुछ दृश्य देखते हैं। तो उसमें से जो सबसे पहला इन्होंने दृश्य देखा था कि बूढ़ा व्यक्ति, तो उन्होंने चन्ना साहब से पूछा कि चन्ना साहब ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये सभी की एक अवस्था आती है जो हर व्यक्ति क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। फिर आगे जाते हैं और फिर उन्होंने एक देखा बीमार व्यक्ति, तो बीमार उसके जो है आगे देखते जाते हैं और फिर एक मृत शरीर होता है। तो वहाँ पर सब लोग बैठ के उसके चारों तरफ जो है लोग रोने धोने का जो कार्य करते हैं। और फिर ये महाराज जी जो पूछते हैं सिद्धार्थ किसे चन्ना से पूछते हैं ये क्या है। तो पूछते हैं महाराज जी जो इस दुनिया में आया है वो उस दुनिया से जाएगा। तो ये भी जो है इस व्यक्ति जो है इस दुनिया से सब कुछ छोड़कर चला गया है, अब ये व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। फिर आगे जाते हैं एक दृश्य दिखाई देता है, वो है सन्यासी और सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के भक्ति में लीन था व्यक्ति। और उसको देखते हैं, कहते हैं महाराज ये क्या है। तो पूछते हैं, कहते हैं महाराज ये जो है ईश्वर में सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये भगवान की भक्ति में लीन हुआ है। तो क्यों ना सोचते हैं कि क्यों ना
सबसे अच्छा मार्ग अगर भक्ति का है तो क्यों ना हम भी सब जो है सबसे अच्छा कौन सा मार्ग अपना लें, भक्ति का। यहीं से इनका पूरी जीवन की दिशा और दशा जो है बदल जाती है, जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। फिर ये आते हैं और विचार कई लंबे समय तक जो है ये विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद में फाइनल डिसीजन लेते हैं 29 वर्ष की आयु में। यही जो है 29 वर्ष की आयु में जो है क्या करते हैं, फाइनली जो है वो दिन आता है, वो रात आती है जब अपने चन्ना से कहते हैं कि चलिए आप हमें छोड़ने के लिए। तो इनका घोड़ा कंथक भी जाता है और इनका परम मित्र चन्ना भी उसी दिन जाता है ग्रह त्याग के लिए। और जब वो ग्रह त्याग जाते हैं तो ये बहुत दूर निकल जाते हैं और फिर निकल जाने के बाद में फिर अपने चन्ना से कहते हैं कि आप यहाँ से आप लोग वापस हो जाइए और अपने घोड़े से कहते हैं कि आप भी चले जाइए यहाँ से कंथक। तो इनका घोड़ा जो है और चन्ना दोनों जो है बहुत कहार जो है अपने मार्ग की तरफ आगे बढ़ चलते हैं। तो ये कहानी थी, थोड़ा इसका पीछे की कहानी। आगे देखिए अब और समझते हैं यहाँ से देखिए गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन ही निरंजना नदी के किनारे बोध गया में उरुवेला नामक स्थान पर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ से कई फैक्ट जो है पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहले यह है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ था, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ था। कहाँ पर, निरंजना नदी के किनारे। कहाँ, बोध गया में। कहाँ, बिहार में। बोध गया कहाँ है, ये बिहार में है। कहाँ, उरुवेला नामक स्थान पर बोधि वृक्ष, ये देखिए इनके पीछे जो वृक्ष ये दिखाया गया है ये बोधि वृक्ष है और ये बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जो पीपल का वृक्ष है उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। मगर फिर बाद में इसको जो है अशोक ने जो है इसको अपने शासनकाल में इस बोधि वृक्ष को जो कटवा दिया था और फिर बाद में इसी की जगह पे एक दूसरा वृक्ष जो लगाया गया था जो आज वर्तमान में भी है और वो अभी इस पीढ़ी की जो है चौथी पीढ़ी जो है वर्तमान में स्थित है बिहार में। नेक्स्ट है अगला, देखिए यहाँ से समझते हैं। और अगला देखिए, आषाढ़ की पूर्णिमा को बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी में, यानी वाराणसी के मृगदाव वर्तमान में सारनाथ में दिया था। सबसे पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो सारनाथ में इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था। बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो बुद्ध में जो प्रथम उपदेश है वो बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहाँ से ये भी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट बनता है और पूछा भी जाता है। नेक्स्ट अगला देखिए यहाँ से और समझते हैं। देखिए, बिंबसार, उदयन एवं प्रसन्नजीत बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे और बुद्ध के अनुयायियों को 4 भाग यानी भिक्षु, भिक्षुड़ी, उपासक और उपासिका में जो है बांटा गया है। ये भी यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, भिक्षु, भिक्षुड़ी, उपासक और उपासिका में बांटा गया है। नेक्स्ट अगला यहाँ से देखिए और थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ से देखिए यानी सरिसपुत्र और यानी योगालन आनंद एवं तथा उपाली बुद्ध के प्रमुख जो है शिष्य थे और बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य जो है आनंद थे। तो उस समय जब है सब बुद्ध के, देखिए जब महात्मा बुद्ध को यानी इनको जो है ज्ञान प्राप्त हो गया था उसके बाद में जो सबसे प्रिय इनके शिष्य बने थे तो उसमें कौन बने थे, यानी आनंद बने थे। नेक्स्ट है अगला देखिए और यहाँ से प्रश्न कुछ आगे देखिए इन्हें जो है अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध की जो है प्रमुख शिक्षाओं में से एक है और महात्मा धर्म के अष्टांगिक मार्ग भी हैं। तो अष्टांगिक मार्ग जो है महात्मा बुद्ध की जो है प्रमुख शिक्षाओं में से क्या है, एक है। और ये जो है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग भी बताए गए हैं। आगे इनके 8 मार्ग जो हैं बताए गए हैं। कौन कौन से वो 8 मार्ग हैं, तो उन 8 मार्गों को थोड़ा हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 8 मार्ग दिखाए गए हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मकांत और सम्यक आजीविका। आगे और है भी देखा, तो इनके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए सम्यक दृष्टि का मतलब होता है सत्य एवं असत्य का समझ बोध और वास्तविकता की समझ की शक्ति होनी चाहिए। फिर है सम्यक संकल्प। नेक्स्ट है दृढ़ निश्चय के साथ जो है जीवन यापन करना चाहिए। नेक्स्ट है सम्यक वाक, यानी वाणी को सत्य एवं पवित्र होना चाहिए, अर्थात यानी मनुष्य के बोल पाप तथा छल और असत्य विहीन होने चाहिए। ये भी जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला है सम्यक कर्मा यानी कर्मांत, सुत्कर्म, अक्षय कर्म और मनुष्य का चाल चलन अच्छा व बुराई और पाप से दूर होना चाहिए। ये भी जो है ध्यान रखना है यहाँ पर सम्यक कर्मांत। नेक्स्ट अगला है देखिए यहाँ से, देखिए ये अगला 3 और बचे हुए थे। अब यहाँ पे सम्यक जीवन और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये जो है 8 इनके अष्टांगिक मार्ग बताए गए थे। इसमें देखिए सम्यक आजीवन में क्या बताया गया है, न्यायपूर्ण जीवन यापन करना, किसी के साथ छल करके या उसका हक मारकर जीवन यापन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है अगला सम्यक व्यायाम, शुभ विचारों की उत्पत्ति करना व पाप, छल, कपट से दूर रहना तथा वह गलत कर्मों के दुष्परिणाम को जो है समझना, इसमें जो है सम्यक व्यायाम बताए गए हैं। नेक्स्ट है अगला है सम्यक स्मृति, चित्त एकाग्र एवं द्वेष रहित मन ही स्वयं को जान सकता है तथा गलत चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है फिर है सम्यक समाधि, मन को एकाग्रचित होना चाहिए। नेक्स्ट है मन को क्या होना चाहिए, एकाग्रचित होना चाहिए। ये भी जो है इन्होंने बताए हैं। नेक्स्ट अगला यहाँ से देखिए दुख एवं दुख समुदाय तथा दुख के निरोग, यानी दुख का कारण क्या, दुख के निरोग और निरोधगामी प्रतिपद बौद्ध धर्म के 4 आर्य जो है सत्य अथवा सिद्धांत थे। नेक्स्ट है बौद्ध मत के 3 प्रमुख अंग थे तथा बौद्ध संघ एवं धम्म, ये जो है इनके क्या थे, 3 प्रमुख क्या थे, अंग थे। और इनको त्रियरत्न भी कहा जाता है। इनके क्या कहा जाता है, त्रियरत्न भी जो है कहा जाता है।
नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ से और बताए गए हैं, बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को बौद्ध धर्म में धम्म कहा गया है। जो बुद्ध द्वारा जो है उपदेश जो दिए गए हैं उनको क्या कहा गया है, धम्म कहा गया है। तथा बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों को संगठन में संघ कहा गया है। ये भी ध्यान रखना है, यहाँ से संगठन जो है क्या कहा गया है, जो बौद्ध भिक्षुणी और भिक्षुणियों के संगठन को क्या कहा गया है, संघ कहा गया है। बुद्ध आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे। ये जो ईश्वर और आत्मा है इसमें विश्वास नहीं रखते थे, परंतु जैन धर्म की भांति ही बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। यानी पुनर्जन्म में विश्वास जो है करता था, मगर और किसी चीज में विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट यहाँ से देखिए, बौद्ध धर्म में 3 संप्रदाय थे। कौन कौन से? हीनयान एवं महायान तथा ब्रजयान हैं। इनके देखिए यहाँ से 3 जो है बताए गए हैं, हीनयान, महायान एवं ब्रजयान जो है। हीनयान का अर्थ होता है यानी निष्कृष्ट या निम्न मार्ग। हीनयान संप्रदाय के अनुयायियों का एक मुख्य जो है लक्ष्य बुद्धित्व न होकर के आहर्त पद की प्राप्ति था। यानी किसका था? आहर्त पद की जो है प्राप्ति होता था उस समय। नेक्स्ट अगला यहाँ से और देखिए समझते हैं। यहाँ से देखिए, कुषाण काल में बौद्ध धर्म को जो है संप्रदायों में हीनयान एवं महायान में विभीषण विभाजित हो गया है। हीनयान संप्रदाय के लोग जो है पाली भाषा का प्रयोग करते थे, और जबकि महायान संप्रदाय के लोग संस्कृति भाषा का जो है लोग प्रयोग करते थे। ये भी यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुषाण काल में बौद्ध धर्म को जो संप्रदायों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था, और हीनयान संप्रदाय के लोग जो है पाली भाषा का जो है प्रयोग करते थे, जबकि महायान संप्रदाय के लोग जो थे वो संस्कृति भाषा का जो है क्या करते थे, प्रयोग करते थे। ये काफी यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना है। अगला देखिए, यहाँ से कुल मिलाकर के 4 अभी तक बौद्ध संगतियां हुई हैं जो निम्नलिखित हैं। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई है? तो इसका जो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ पर? राजगृह में हुई, सप्तसरणी गुफा में जो है स्वीकृत गई थी। उसके अध्यक्ष वर्तमान में इस समय कौन थे? तो महाकश्यप थे। ये भी ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर? राजगृह में, सप्तकर्णीय गुफा में हुई थी। शासनकाल उस समय किसका था? तो अजात शत्रु यानी हर्यक वंश का के शासनकाल में जो है हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो यानी बुद्ध के उपदेशों को जो है 2 पिटकों यानी विनय पिटक और सुत्त पिटक में जो है संकलित किया गया था। यानी इसका जो है क्या उद्देश्य था? जो कि बुद्ध के जो उपदेश हैं उनको 2 भागों में जो क्या किया गया था उस समय, यानी बांटा गया था। कौन के? सुत्त पिटक और विनय पिटक में जो है विभाजित किया गया था। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ से द्वितीय बौद्ध संगति देखते हैं। और द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति जो है 383 ईसा पूर्व में हुई थी। उसका स्थान कहाँ है? वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो साबक मीर यानी सर्वकामनी थे। उस समय शासनकाल अगर देखा जाए तो किसका चला था? कालाशोक का जो है उस समय शासनकाल चला था, यानी शिशु नागवंश के शासनकाल में ही हुआ था। उद्देश्य जो है कौन से? अनुशासन को लेकर के मतभेद के समाधान के लिए जो है बौद्ध धर्म में स्थापित एवं महासंघिम को 2 भागों में जो है बांटा गया था। ये ध्यान रखना है। यहाँ से कितने भागों में? 2 भागों में भी यहाँ जो है बांटा गया है। नेक्स्ट है, अच्छा, द्वितीय बौद्ध संगति कब होती है? 383 ईसा पूर्व में होती है। स्थान वैशाली है और अध्यक्ष इसके कौन है? तो साबक मीर हैं, यानी सर्वकामनी है। नेक्स्ट है, अगला है देखिए यहाँ से तृतीय बौद्ध संगति। और तृतीय बौद्ध संगति ये भी जो इंपॉर्टेंट रही है, काफी कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तृतीय बौद्ध संगति कब होती है? तो 251 ईसा पूर्व में होती है। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में होती है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो मोगली पुत्र हैं। नेक्स्ट कौन है? और उसमें शासनकाल किसका होता है? तो अशोक का होता है, यानी अशोक मौर्य वंश के काल में हुआ था। ये कौन सी? तृतीय बौद्ध संगति। अच्छा, एक बार सीधा प्रश्न पूछा गया था कि तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या था? तो जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी इसका उद्देश्य क्या था? संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का जो है प्रयत्न किया गया था, और धर्म ग्रंथों का जो है अंतिम रूप से संपादन किया गया था। तथा तीसरा पिटक, अभिधम्म पिटक जो है इसमें जोड़ा गया था। यानी बाद में जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक और फिर बाद में इसमें एक पिटक और जोड़ा गया था, जो अभिधम्म पिटक है, इसमें वो बाद में इसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट और देखिए यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगति काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी चतुर्थ देख लेते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति। नेक्स्ट है, इसका स्थान ये कहाँ पर हुई थी? तो ये कश्मीर के कुंडल वन में जो हुई थी। ये देखिए यहाँ कश्मीर का ये जो चित्र दिखाया गया है, ये कश्मीर का कुंडल वन स्थान है। ये यहीं पर जो है चौथी बौद्ध संगति हुई थी, और उसके जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। यानी जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो अशुघोष थे। नेक्स्ट, और शासनकाल उस समय किसका था? तो यानी कनिष्क का शासनकाल था। कुषाण वंश के काल में ये हुआ था। उद्देश्य इसका था कि बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में हीनयान और महायान में क्या करना? विभाजित करना है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था, हीनयान और महायान में जो है इसको विभाजित कर दिया गया था। ये भी जो काफी यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट, और यहाँ से देखें, बुद्ध चरित्र तथा सौंदर्य आनंद का महाकाव्य संस्कृत भाषा में अशुघोष के द्वारा जो है लिखा गया है। तो जो बुद्ध चरित्र और तथा सौंदर्यानंद महाकाव्य जो है ये किसकी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में अशुघोष के द्वारा जो है इसके लिखा गया है। चरित्र पुत्र यानी प्रकरण एक नाटक ग्रंथ है जो महाकवि अशुघोष के द्वारा जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, फिर बौद्ध साहित्य मुख्यतः त्रिपिटकों में समाहित है। किसमें? त्रिपिटकों में क्या है? समाहित है। यह बौद्ध धर्म का जो है एक प्रमुख क्या है? ग्रंथ है। नेक्स्ट है क्या है? बौद्ध धर्म का एक प्रमुख क्या है? ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय जो है मानते हैं, जिसमें जो है सभी बौद्ध संप्रदाय क्या है? मानते हैं। यह पाली भाषा में जो है लिखित है, और इसमें 17 जो ग्रंथों का क्या है? समावेश है। ये त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ये जो है इसमें क्या बताए गए हैं? त्रिपिटक जो है बताए गए। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। जब महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी तो उसको किस घटना को नाम से जाना जाता है? तो महापरिनिर्वाण की घटना को नाम से जो है जाना जाता है।
महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्थान पर हुई थी। देखिए यहाँ से ध्यान रखना है। देखिए ज्ञान अलग प्राप्त हुआ था, पहला उपदेश अलग दिए थे और मृत्यु भी अलग हुई थी। तो ये भी ध्यान रखना किस वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के यानी कुशीनगर नामक स्थान पर जो है क्या हुई थी, इनकी जो है मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है यानी किंवदंती के अनुसार मृत्यु के बाद कुछ शरीर के अवशेषों को 8 भागों में जो है बांटकर उन पर 8 स्तूपों का जो है निर्माण किया गया था। यानी किंवदंती ने बताया था, उनके अनुसार, किंवदंती के अनुसार जो है महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद जो है उनके शरीर को 8 भागों के अवशेषों में जो है बांटा गया था और बांटकर उसी लिए उनके 8 स्तूपों का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। जैसे जो है देखिए मगध, वैशाली, कपिलवस्तु तथा अलकप और रामागम और तथा वेट द्वीप, पावा और कुशीनगर, ये जो है 8 क्या बनवाए गए थे, तो ये 8 स्तूप जो है बनवाए गए हैं इनके। नेक्स्ट अगला देखिए यहाँ से और थोड़ा समझते हैं। देखिए ललित विस्तार महायान और संप्रदाय का ग्रंथ है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख भी मिलता है। इसमें किसका जो है उल्लेख मिलता है, तो महात्मा बुद्ध के जीवन का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। महात्मा बुद्ध ने अपना जो है अंतिम उपदेश यानी सुमक्ष को दिया था। किसको दिया था, सुमक्ष को दिया था। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माँ यानी गौतमी प्रजापति थी। कौन थी, गौतमी प्रजापति थी। ये भी ध्यान रखना है इसको यहाँ से। तो ये आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। सारा इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो प्रश्न सारे जो पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, वो हमने सारे यहाँ पर पॉइंट हमने लिए हैं और उसमें से विस्तार से पूर्वक चर्चा किया है आप सभी लोगों से। और इसमें थोड़ा प्रश्न काफ़ी गहराई से भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो आप सभी लोगों को उपलब्ध कराएंगे। मिलते हैं, आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।